हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे जो A to Z सीरीज़ है ज्योग्राफी का। तो ए से मैंने कवर कर दिया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो बी से अब बॉर्डरिंग कंट्रीज़, क्योंकि वाटर बॉडीज़ के सराउंडिंग जो भी कंट्रीज़ हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो, BPSC, UPSC, एनी अदर स्टेट PCS और वन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो जिसमें वन लाइनर पूछते हैं उसमें के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। सो इसको आज कुछ वाटर बॉडीज़ को मैं कवर करूँगी आज के सेशन में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले एरिया से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ अरेबियन सी। अरेबियन सी से सराउंडिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है दैन सिटीज़ हैं जो भी है वो हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट द कंट्री। सो अरेबियन सी से रिलेटेड कौन कौन सी कंट्री है यहाँ देखो आप। पहले तो इंडिया ही हो गया, इंडिया, देन पाकिस्तान, ओके, देन इधर है ओमान, ये यमन, सोमालिया, एंड देन ईरान ऑल्सो। सो द बॉर्डर शेयरिंग कौन कौन सी कर रही है अरेबियन सी से? ईरान, पाकिस्तान। ईरान इज़ मेनली शेयरिंग इट्स बॉर्डर विथ गल्फ ऑफ ओमान, बट थोड़ा सा यहाँ पे देखो हल्का सा। सो इंडिया हो गया, पाकिस्तान मेनली, सोमालिया, यमन, ओमान, ये सारे जो हैं ये इंडियन ओशन का पार्ट है। यहाँ पे लक्षद्वीप है, वो तो खैर इंडिया का ही पार्ट है, मालदीव्स है पर वो इंडियन ओशन में आता है। सो ये मेनली कंट्रीज़ हैं, यमन, सोमालिया, ओमान, पाकिस्तान, इंडिया। कौन कौन सी वाटर बॉडीज है जो इससे शेयर कर रही है? गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खम्बात, लक्षद्वीप सी, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ एडन, ये सारी भी इसको बॉर्डर कर रही हैं। सो इट्स फॉर अरेबियन सी। अब अरेबियन सी में लिंक देख रहे हैं कि ये गल्फ ऑफ ओमान जो है ना, ये आगे आपको ये मिलेगा, ये है पर्सियन गल्फ। ये क्या है? ये है पर्सियन गल्फ। सो पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी के बीच को कनेक्ट कौन करता है? ये करता है गल्फ ऑफ ओमान। एंड गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट कौन करता है? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, फिर इधर ये आगे गल्फ ऑफ एडन है और इस साइड और आप वेस्ट जाओगे तो इधर रेड सी है। सो गल्फ ऑफ एडन के थ्रू फिर आप रेड सी में इधर एंटर करोगे तो ये कनेक्ट अरेबियन सी को उधर से रेड सी साइड से कनेक्ट करता है ये गल्फ ऑफ एडन। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है। फिर इधर इंडियन ओशन है, टुवर्ड साउथ ऑफ अरेबियन सी इंडियन ओशन। एंड देन इस साइड है साउथ ईस्ट के साइड आप देखोगे तो ये है बे ऑफ बंगाल। इधर लक्षद्वीप सी है जो लक्षद्वीप और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में है। सो दैट्स ऑल फॉर अरेबियन सी। ये सारी चीज़ों को हम इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ में ये क्विट्सन, मिरबार, डुगुम, इधर सूरत, मुंबई, कोचिन, देन इधर कराची, ये सारे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अंडमान सी। अंडमान सी वी हैव डिस्कस्ड हियर, अंडमान तो डिस्कस कर लिया। अब है बे ऑफ बंगाल रीजन, कि बे ऑफ बंगाल में क्या क्या है। बे ऑफ बंगाल रीजन से मेनली इंडिया जो है साउथ ईस्ट एशिया वाली जो कंट्री है ये सारे इससे बॉर्डर शेयर करते हैं, बाउंड्री बनाते हैं मेनली। सो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, ये है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, देन इधर बांग्लादेश, म्यांमार, फिर इधर थाईलैंड, फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे सराउंडिंग है बे ऑफ बंगाल के ही। इधर श्रीलंका भी है। सो श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, देन थाईलैंड हो गया, फिर इधर आप मलेशिया देख लो, एंड ये इंडोनेशिया, ये यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड है और इनके और इधर म्यांमार के बीच में यहाँ अंडमान सी है। ये है आपका यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इस साइड में स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। स्ट्रेट वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट जो यहाँ से ट्रेड इंश्योर करती है टुवर्ड्स यूरोप की। सो इस साइड की कंट्रीज़ की। सो ये बहुत ही स्ट्रेटजिक की लोकेशन हो गया। सो ये सारे कंट्रीज़ जो है म्यांमार, थाईलैंड, देन मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे जो हैं ये बे ऑफ बंगाल वाले कंट्रीज़ हैं जो इससे बाउंड्री बनाते हैं। और या इसीलिए यहाँ पे एक ग्रुप है बिम्स्टेक, इट्स अ इम्पॉर्टेंट ग्रुप। सो ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इन ग्रुप के, इस ग्रुप इंटरनेशनल फोरम है इसके पार्ट भी हैं। सो ये देख लिए हम। अब नेक्स्ट
साउथ चाइना सी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी न्यूज़ फॉर द लास्ट 2 to 3 ईयर हमेशा न्यूज़ में रहता है, पर इधर 2 साल से बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में। क्यों? बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ चाइना इन द साउथ चाइना सी थ्रू 9 डैश लाइन। ये जो आप देख रहे हो, पहले तो ये देखो, ये है साउथ चाइना सी, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया है साउथ चाइना सी का। अब इसमें पहले ये देखना है कौन कौन सी कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करती है। एक तो चाइना हो गया, ठीक है, फिर इधर वियतनाम है, ब्रूनई, देन मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, ये सारी कंट्रीज इससे बॉर्डर शेयर करती है। चाइना, वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनई, फिलीपींस, ताइवान, ये सारी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है। अब ये जो 9 डैश लाइन है ना, ये सारे आइलैंड, ये जो फिलीपींस है ये मेनली आइलैंड आर्किपेलागो है, देन मलेशिया है, देन इधर ब्रूनई हो गया आपका, वियतनाम तो कंट्री ही है इधर। तो ये जो 9 डैश लाइन है, ये सारी, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये जो है, ये इस लाइन के थ्रू चाइना जो है अपना टेरिटोरियल डोमिनेंस एक्सटेंट क्लेम करता है कि इतना सारा एरिया चाइना का कंट्रोल्ड है। मीन्स ये सब चाइनीज़ टेरिटरी का पार्ट है, जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है उसका पार्ट है अकॉर्डिंग टू चाइना। बट यूएन में भी ये चीज़ें गई थी एंड वहाँ से भी चाइना के इस क्लेम को रिफ्यूज़ कर दिया गया है। सो इस 9 डैश लाइन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट, इधर आइलैंड्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे आइलैंड्स आर्किपेलागो बहुत सारे हैं, जिसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइलैंड है पार्सल आइलैंड्स, देन अदर इम्पॉर्टेंट आइलैंड इज स्प्रैटली आइलैंड्स। उसके बाद यहाँ पे शोल्स भी हैं जिसको चाइना क्लेम करती है। सो ड्यू टू इस 9 डैश लाइन, ये पार्सली आइलैंड हो गया, ये स्प्रैटली आइलैंड, ये सब अकॉर्डिंग टू दिस 9 डैश चाइनाज क्लेम ये चाइना की टेरिटरी के अंदर है। बट जो अदर कंट्रीज है जैसे फिलीपींस हो गई, इनका ये टेरिटोरियल एक्सटेंट है, ठीक है, तो उस टेरिटोरियल एक्सटेंट में ये स्प्रैटली लाइन के कुछ आइलैंड्स के कुछ एरिया को फिलीपींस क्लेम कर रही है। देन ब्रूनई का जो ये यहाँ पर बॉर्डर है, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो बॉर्डर होता है ब्रूनई का, उसमें भी ये इनका भी कुछ क्लेम है ऑन स्प्रैटली आइलैंड। देन मलेशिया हो गया, फिर वियतनाम का, ये देखो आप येलो लाइन से, ये वियतनाम का सी लाइन है, सी बॉर्डर लाइन। देन चाइना का तो ऑलरेडी ये है 9 डैश लाइन। तो इन सारे बॉर्डर्स के कारण पार्सल आइलैंड्स हो गए, स्प्रैटली ये डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ के करीब, क्योंकि सी में भी जो हमारा जैसे 12 नॉटिकल माइल्स एंड तक का जो सी का हमारा रहता है टेरिटरी, पर हर कंट्री के लिए वो स्पेशल जोन होता है जहाँ पे हमारे एक पर्टिकुलर कंट्री का क्लेम होता है, टेरिटरी राइट होता है इन सी ऑल्सो। सो उस चीज़ के अकॉर्डिंग फिलीपींस ऑल्सो शेयर इट्स राइट ऑन स्प्रैटली आइलैंड्स, देन ब्रूनई टू, देन इधर से मलेशिया भी क्लेम कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स टेरिटोरियल एक्सटेंट इन द सी। फिर इधर से वियतनाम भी, देन पार्सल आइलैंड्स में वियतनाम एंड चाइना बहुत ही डिस्प्यूटेड इन दोनों के क्लेम के कारण। सो इन सब चीज़ों के कारण जो है हमेशा से साउथ चाइना सी जो है ना वो न्यूज़ में रहा है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेड रूट ऑल्सो, क्योंकि इधर से चाइना की ट्रेड यहाँ से ट्रैवल करते हुए ऐसे करके ये फिर यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से निकल के फिर इधर इंडियन ओशन और या अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करते उधर जाती है फिर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये एरिया ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये वियतनाम है, सो यहाँ पे गल्फ ऑफ टोंकिन आएगा, देन ये भी एक रीज़न है, कारा सी कहते हैं इसको। सो ये सब एरिया जो है हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ लिखा हुआ है प्लेसेस हियर आर चाइना, वियतनाम, हैनान, मलेशिया एंड फिलीपींस। डिस्प्यूटेड है पार्सल आइलैंड, स्कोरबोक सोल एंड दी स्प्रैटली आइलैंड्स। और भी बहुत छोटे छोटे रीफ्स भी हैं। अभी आया है कि यहाँ पे एक डीप पोर्ट भी डेवलप किया जा रहा है एंड बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी डेवलप किए जा रहे हैं बाई चाइना। तो जो कि सीधे सीधे इकोनॉमी एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन हो गया, चाहे कोई भी डिफेंस स्ट्रैटेजिक प्रैक्टिस हो गई, हर चीज़ के कारण चाइना जो है इन सारे कंट्रीज़ के ऊपर दबाव बनाता है एंड डोमिनेट करता है इस पूरे एरिया को। सो दैट्स वाई इट्स ऑलवेज इन डिस्प्यूट। अब है नेक्स्ट में है अब ईस्ट चाइना सी। सो ये है, यहाँ हम ताइवान देखे थे, इधर था साउथ चाइना सी। सो ईस्ट चाइना सी है, जस्ट आपको दिखाती हूँ, ये देखो आप,
ये साउथ चाइना सी है, यहाँ ये ताइवान है, यहाँ एक स्ट्रेट है, फिर ऊपर जा कर के ईस्ट चाइना सी आएगा। सो ये है ईस्ट चाइना सी, ठीक है। यहाँ पे है ईस्ट चाइना सी। तो इससे कौन कौन सी कंट्री है? जापान हो गई, फिर देन ताइवान तो है ही, वो चाइना का ही पार्ट, चाइना है, देन साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया तो नहीं, नॉर्थ कोरिया तो यहाँ येलो, साउथ कोरिया, चाइना, जापान मेनली इससे, इसकी बाउंड्री कंट्रीज़ है, जो बाउंड्री शेयर करती है ईस्ट चाइना सी से, ओके, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है। सो ताइवान स्ट्रेट जो है ना, ये यहाँ से ताइवान स्ट्रेट से आप ईस्ट चाइना सी टू साउथ चाइना सी जा सकते हो। ताइवान स्ट्रेट कनेक्ट करती है ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से। फिर है यहाँ पर येलो सी को कौन बॉर्डर कर रहा है? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। सो इट इज़ येलो सी, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो है इस सी को बॉर्डर कर रहा है, ठीक है। और ये कहाँ है? ईस्ट चाइना सी के ऊपर है, नॉर्थ में, नॉर्थ येलो सी। देन ईस्ट चाइना सी के साउथ में क्या है? सेनकाकू आइलैंड्स है। देन साउथ में आप यहाँ ताइवान स्ट्रेट भी बोल सकते हो, इधर है। देन इसके इधर नॉर्थ ईस्ट साइड में क्या है? सी ऑफ जापान है, जो ईस्ट चाइना सी के नॉर्थ ईस्ट में है। अब सी ऑफ जापान किससे किससे शेयर करती है अपनी बाउंड्री? तो यहाँ जापान हो गया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इधर रशिया भी थोड़ा सा करता है इससे। सो ये सारे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं जो ध्यान में रखना है। अब है ये सी ऑफ ऑस्टॉक, ये देखो आप, ईस्ट चाइना सी हो गया, देन सी ऑफ जापान है, जापान वाले में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, येलो सी में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ईस्ट चाइना सी, ठीक है। उसके बाद यहाँ ताइवान है, ये गल्फ ऑफ टोंकिन वाली जो वियतनाम है ना, यहाँ पे ये एरिया है गल्फ ऑफ टोंकिन, इसको वियतनाम है, चाइना से इसकी बाउंड्री लगती है। यहाँ पार्सल आइलैंड है जो डिस्प्यूटेड है काफ़ी ज़्यादा। फिर साउथ चाइना सी में यहाँ स्प्रैटली आइलैंड है, पार्सल आइलैंड इज इन द नॉर्थ, स्प्रैटली आइलैंड इन द साउथ, और ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड। यहाँ पे करा कनाल बनाने की बात हुई थी, सो दैट यहाँ से गल्फ ऑफ थाईलैंड से डायरेक्टली अंडमान सी में जाया जा सके, टू रिड्यूस द बर्डन ऑन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। सो ये है इम्पॉर्टेंट। अब है इम्पॉर्टेंट सी, इसका नाम है एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी, अब ये कहाँ हो गया? ये तो इधर तो हम इंडो पैसिफिक की ज़्यादा बात कर रहे थे, ये पैसिफिक ओशन में ये इधर बात कर रहे थे। ऊपर हमने इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में जो इंडो पैसिफिक है उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत डिस्कस किया, बॉर्डरिंग कंट्रीज़। बट अब थोड़ा सा इस साइड आएंगे टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये है एड्रियाटिक सी, ये भी इम्पॉर्टेंट है भाई। अब देखो इससे कौन कौन से लोग कंट्री बॉर्डर शेयर कर रही है? इटली, ठीक है, इटली कर रही है। देन इधर अल्बानिया, मॉन्टीनेग्रो, बल्कन पेनिशुला भी इसका पार्ट है। देन क्रोशिया हो गया, स्लोवेनिया, देन हाँ ये सारे लोग, ये सारे एड्रियाटिक सी से अपना बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। सो कौन कौन सी कंट्री हो गई? इटली, देन अल्बानिया, देन मॉन्टीनेग्रो, बल्कन पेनिशुला जिसमें क्रोशिया हो गया, देन आपका इधर स्लोवेनिया हो गया। ये सारे जो है बॉर्डर शेयर कर रहे हैं विथ एड्रियाटिक सी। और एड्रियाटिक सी किसका पार्ट है? ये कौन कौन से और वाटर बॉडीज से भी एसोसिएटेड है? गल्फ ऑफ मैनफ्रेडोनिया इटली के पास ही है, उससे। देन इधर है स्ट्रेट ऑफ और ट्रांटो जो इसको आइनियन सी से कनेक्ट करती है, एड्रियाटिक सी को आइनियन सी से कनेक्ट करती है, स्ट्रेट ऑफ और ट्रांटो, ठीक है। फिर यहाँ है गल्फ ऑफ टोरंटो, फिर इधर गल्फ ऑफ वेनिस है, यहाँ वेनिस लोकेटेड है इसलिए इसको गल्फ ऑफ, जो स्लोवेनिया और वेनिस जो है उससे कर रही है शेयर। सो ये सारे बॉर्डरिंग एरियाज, सिटी एंड आपके वो हो गए कंट्रीज़ हो गए जो एड्रियाटिक सी से अपना बॉर्डर करते हैं शेयर। स्लोवेनिया, देन इटली, देन मॉन्टीनेग्रो, अल्बानिया, देन आपका बल्कन पेनिसुला में क्रोशिया इज़ अ पार्ट। ये सारे जो है ये सारे शेयर करते हैं
एड्रियाटिक सी से। देन एड्रियाटिक सी नॉर्थ में है, इधर आयोनियन सी साउथ में है, टायरेनियन सी जो है ये इसके वेस्ट में है, एंड टायरेनियन सी के वेस्ट में है मेडिटेरेनियन सी। तो ये सब थोड़ा लोकेशन को देखते रहना है और ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी भी ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ ये सब अरेंज करने आ सकता है। नेक्स्ट, ब्लैक सी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रशिया यूक्रेन के वॉर के कारण बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ब्लैक सी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर कर रही है इसको। टर्की, जॉर्जिया हो गया, इधर जॉर्जिया रशिया हो गया, देन आपका इधर हो गया यूक्रेन, रोमानिया, बल्गेरिया, ये सारी कंट्री जो है इसको बॉर्डर कर रही है। सो टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, देन रशिया, जॉर्जिया, ये सारी कंट्री ब्लैक सी को बॉर्डर कर रही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ बेसिस सी ऑफ अजोब। सी ऑफ अजोब जो है ना वो ब्लैक सी और ब्लैक सी को से कनेक्ट करती है सी ऑफ अजोब को थ्रू बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। सॉरी, यहाँ सी ऑफ अजोब है, देन है ये ब्लैक सी, ये क्रीमियन पेनिनसुला है, वो भी ब्लैक सी को बॉर्डर कर रहा है। उसके बाद यहाँ दानूबे रिवर यहाँ से फ्लो होती है रोमानिया से बॉर्डर बनाते हुए, एंड देन ये भी ड्रेन होती है इन दी ब्लैक सी, दानूबे रिवर। फिर नाइप्रो रिवर जो है ये भी ब्लैक सी में ड्रेन हो रही है। यहाँ है बॉस्फोरस स्ट्रेट, मीन्स ब्लैक सी और ये सी ऑफ मरमरा के बीच में है बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। एंड देन यहाँ सी ऑफ मरमरा और ये एजियन सी है, इनके बीच में है डार्डेनल्स स्ट्रेट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एजियन सी से ग्रीस कनेक्टेड है, टर्की कनेक्टेड है, तो ये सारी चीज़ें को ध्यान रखना है। यहाँ है सी ऑफ अजोव, यहाँ है क्रेच स्ट्रेट, क्रेच स्ट्रेट कनेक्ट करती है सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी के साथ। सो ये सारे इम्पॉर्टेंट आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखनी है। यहाँ देखो ओडिशा पोर्ट है, देन यहाँ ऑस्टाना, यहाँ से यूक्रेन का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट हो गया ये। फिर इधर देखो रशिया में नोवोसिक, सोची, जॉर्जिया में बैटुमी, ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स सिटीज़ है ब्लैक सी के सराउंडिंग। मालडोवा जो है ये शेयर नहीं करता ब्लैक सी से, ये याद रखना, ये लैंडलॉक कंट्री है मालडोवा। सो यूक्रेन हो गया, रोमानिया, देन बल्गेरिया, देन इधर टर्की, जॉर्जिया, रशिया, ये सारी जो है ये सारे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं ब्लैक सी के। नेक्स्ट है आपका कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है ये भी है इम्पॉर्टेंट। तो इसके सराउंडिंग कंट्रीज देख लो, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान हो गया, देन ईरान, तुर्कमेनिस्तान, बस ये सारे। तो क्या क्या है, रशिया हो गया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड अजरबैजान, 5 कंट्रीज़ हैं जो इससे बॉर्डर शेयर करती है। तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान एंड ईरान। सो रशिया, अजरबैजान जो है ये है वेस्ट में, साउथ में है इसके कैस्पियन सी के साउथ में है ईरान है, एंड देन ईस्ट में है तुर्कमेनिस्तान एंड कजाकिस्तान। सो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखो आप अरल सी भी आपको दिखेगा। अरल सी जो है ना ये तो अब बहुत ही ज़्यादा छोटा होते गया। पहले इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा था, ये बहुत ही बड़े एरिया में स्प्रेड था, पर धीरे धीरे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एंड ये 2 कंट्री से बॉर्डर इसकी शेयर होती है, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान से। ये 2 कंट्री के बीच में प्रेजेंट है। सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई अप होते जा रहा है। सो दिस इज़ इट अबाउट कैस्पियन सी एंड अरल सी। नेक्स्ट, मेडिटेरेनियन सी, वेरी इंपॉर्टेंट। यही हम देखो पढ़े थे एड्रियाटिक सी के बारे में, एक बार रिवाइज कर ले। इटली, स्लोवेनिया, देन क्रोशिया, इधर हर्जेगोविना जो बल्कन पेनिनसुला का पार्ट मैंने बताया था, देन मॉन्टीनेग्रो, अल्बानिया एंड ग्रीस, दे शेयर बॉर्डर एड्रियाटिक सी के सराउंडिंग है। देन यहाँ आयोनियन सी है, इसमें कौन कौन सा इन्वॉल्व है, ग्रीस इन्वॉल्व है, अल्बानिया, देन इटली, ठीक है।
देन यहाँ एगियन सी है जहाँ पे डार्डनेस सी ऑफ मरमरायन एगियन सी को कनेक्ट करता है, यहाँ डार्डनेस स्ट्रेट। ठीक है, तो एगियन सी के कनेक्टिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? टर्की हो गया, ग्रीस हो गया, बस टर्की एंड ग्रीस, ये दो जो है वो एगियन सी से कनेक्ट करती है। उसके बाद है इधर, ये है पूरा मेडिटेरेनियन का एरिया, इसमें छोटे छोटे सी डिवाइडेड हैं, जैसे टेरेनियन सी, इटली है, सिसिली है, ये इटली का ही पार्ट है, सो इटली के सराउंडिंग है ये कंट्री। देन ये लिग्यूरियन सी है जो मोनाको एंड इटली जिससे बॉर्डर शेयर करते हैं, बेलेरिक सी है। देन यहाँ पे है अल्बोरान सी एंड ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहाँ एटलांटिक ओशन है, तो एटलांटिक ओशन को से कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को थ्रू स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ओके, सो इसको गेटवे ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। यहाँ से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ से माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स यूरोप थ्रू दिस एरिया, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के थ्रू। सो ये सब सारे सीज़ है ना मेडिटेरेनियन सी के जो पार्ट हैं, उनको आपको नॉर्थ टू ईस्ट टू वेस्ट मरीन करने आ जाएगा। तो एल्बोरान सी, बेलेरिक सी, लिग्यूरियन सी, टायरनियन सी, देन आयोनियन सी, एजियन सी, ये हो गया ऐसे। देन ईस्ट टू नॉर्थ टू साउथ में सबसे पहले है एड्रियाटिक सी है, देन टैनियन सी है, देन आयोनियन सी है, तो ऐसे। अब है मेडिटेरेनियन सी कौन कौन सी कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करती है, पहले इधर देखते हैं। नीचे अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, इससे तो पहले 3 कॉन्टिनेंट शेयर करती है, एशिया भी कर रही है, यूरोप भी है, देन अफ्रीका भी। तो अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया, देन लीबिया, देन इजिप्ट, ये सारे हैं 5 कंट्रीज़ आ गए आपके अफ्रीका के, इजिप्ट, लीबिया, टूनीशिया, अल्जीरिया एंड मोरक्को। ठीक है, अब है आपके यूरोप के कंट्रीज़, स्पेन, फ्रांस, इटली, उसके बाद और कौन सी हो गई, क्रोशिया, देन इधर बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, देन इधर ये सारे जो हैं ये सारे हैं यूरोप वाले कंट्री। एशिया में कौन कौन सी है, टर्की है, इधर सीरिया है, लेबनान है, इज़राइल, लेबनान, सीरिया, टर्की, ये सारे एशिया के, सिप्रस, ये सारे एशिया से। तो टोटल इतने सारे कंट्री जो है ये मेडिटेरेनियन को बॉर्डर करती है। इसमें आप कॉन्टिनेंट वाइज याद रख लोगे तो काम बन जाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखो कितने सारे सीज़ हैं, देन छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो ये सब ध्यान में रखना है। स्ट्रेट्स भी हैं, बॉस्पोरस स्ट्रेट, डार्डनलेस स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करी है, ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कर रही है कौन सी स्ट्रेट, बॉस्पोरस स्ट्रेट, देन डार्डनलेस स्ट्रेट, तो ये सब इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट सरगैसो सी, कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है सरगैसो सी कहाँ प्रेजेंट है। सरगैसो सी इज़ नेम्ड क्योंकि ये जो सरगैसो है ना ये एक एल्गी है, केल्प एल्गी, जो बहुत ही ग्रासेस के रूप में बहुत ही बड़ा लंबा लंबा टॉलर प्लांट्स होते हैं जो बिलो द वाटर ग्रो करते हैं। इन सी एल्गी का बहुत बड़ा वर्जन है, तो इसीलिए इसको सरगैसम इज़ एन एल्गी। ठीक है, ब्राउन एल्गी है जो केल्प फॉरेस्ट का भी पार्ट है और इस एरिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसको सरगैसो सी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ सिर्फ ओशन करेंट्स हैं, यहाँ पे कोई लैंड नहीं है। सी इट इज़ द ओनली सी ऑन द अर्थ विच हैज़ नो कोस्ट लाइन, इसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है। ठीक है, बाउंडेड बाय द वेस्ट बाय गल्फ स्ट्रीम, ये ओशन से घिरे हुए हैं चारों तरफ से। गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ बाय नॉर्थ अटलांटिक करेंट, ईस्ट बाय कैनरी करेंट, साउथ बाय नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करेंट। तो अब देखते हैं पहले सरगैसो सी को। ये देखो ये कहाँ पे है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है ये सरगैसो सी, टुवर्ड्स इधर नॉर्थ अमेरिका के साइड। ठीक है, इधर है कैनरी करेंट, यहाँ कैनरी आइलैंड है इसलिए यहाँ पे कैनरी करेंट होता है। इधर है गल्फ़, ठीक है, इधर गल्फ़ है। देन इधर साइड ऊपर और क्या हो गया आपका, इसे गल्फ स्ट्रीम है इधर। देन ऊपर में नॉर्थ अटलांटिक करेंट, यहाँ है नॉर्थ अटलांटिक करेंट, और इधर है आपका नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। सो 4 करंट हैं यहाँ पे। यहाँ है गल्फ़ करंट, गल्फ स्ट्रीम, देन ये है कैनरी करंट, ये कोल्ड करंट है क्योंकि यहाँ पे कैनरी आइलैंड से इसलिए इसका नाम है उस आइलैंड के कारण ही। यहाँ नॉर्थ अटलांटिक करंट है, देन इधर है गल्फ स्ट्रीम, ये सारे हॉट करंट्स हैं।
ये है सरगासो सी, कोई कोस्ट लाइन नहीं किसी भी कंट्री से. सो इट्स इम्पॉर्टेंट इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन नियर द ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका. इम्पॉर्टेंट लोकेशन है एंड इट इज़ नोन, इसका नाम क्या था सरगासो बिकॉज ऑफ सरगासम, अ kelp algae. नेक्स्ट इज कैरेबियन सी. कैरेबियन सी इज़ अ ट्रॉपिकल सी, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में है, जो अटलांटिक ओशन का पार्ट है. यहीं पे ये है कैरेबियन, इधर ये वाला एरिया जो है ना, ये कैरेबियन सी का एरिया है. सो कैरेबियन सी को पहले तो ये देख लो कौन कौन सी वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है. ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ में गल्फ ऑफ मैक्सिको है, देन साउथ में इधर पैसिफिक है. यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिसमें मेन कंट्रीज़ हम देख लें कैरेबियन से जो बॉर्डर कर रहे हैं. कोलंबिया, वेनेजुएला जो साउथ अमेरिका में है, देन यहाँ पनामा, कोस्टा रिका, निकागुआ, होंडुरास, मेक्सिको, क्यूबा, देन हाइती, सैंटो डोमिनिको, डोमिनियन रिपब्लिक. यहाँ देखो कितने सारे आइलैंड्स पार्ट, लेसर एंटिलीज एंड ग्रेटर एंटिलीज, जमैका, देन केमन आइलैंड्स, ये सारे कैरेबियन सी के पार्ट हैं. एंगुइला, सेंट मार्टिन आइलैंड, देन बारब्यूडा, एंटीगुआ, डोमिनिका, सेंट लुइसा, बारबाडोस, ग्रीनाडा, टोबैको, ट्रिनिडाड. ये सारे हैं यहाँ पे जो कैरेबियन सी के सराउंडिंग है. ओके, सो इट्स इम्पॉर्टेंट, ये आप ध्यान रख लेना. क्यूबा, हैती, पोर्टो रिको, डोमिनियन रिपब्लिक हो गया आपका. इधर जमैका है, केमन आइलैंड, मेक्सिको, देन यहाँ ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ. इधर है पनामा, कोलंबिया, कोस्टा रिका, वेनेजुएला, ट्रिनिडाड, टोबैको. ये सारे इम्पॉर्टेंट है लैंड एरिया एंड कंट्रीज़ हैं जो सराउंड करते हैं कैरेबियन सी को. ये सारे को कैरेबियन आइलैंड्स भी बोल के भी नाम जानते हैं. ये सारे जो आइलैंड्स हैं इसमें से ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने पूछा जाता है, तो इस सबको आप ध्यान से देख लेना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, जो बिल्कुल ही ईस्ट पार्ट ऑफ मैक्सिको के सराउंडिंग में जो भी एरिया है वो कैरेबियन सी का पार्ट. एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू दिस स्ट्रेट. यहाँ पे एक स्ट्रेट है, डेवोर स्ट्रेट कहते हैं शायद इसको. सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अब नेक्स्ट है गल्फ ऑफ मैक्सिको. नो, कैरेबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको को जो जोड़ता है उसको युकाटन चैनल कहते हैं. युकाटन चैनल कहते हैं इसको, युकाटन चैनल. ओके, सो गल्फ ऑफ मैक्सिको इज ऑल्सो इट इज़ बिसाइड ईस्टर्न पार्ट ऑफ मैक्सिको. और यहाँ पे आपको स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा है जो यहाँ पे कनेक्ट करती है इधर से, फ्लोरिडा से. देन ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसकी सराउंडिंग कंट्रीज़ हो गई फ्लोरिडा जो कि यूएस का पार्ट है, टेक्सास, लुइसियाना, देन ये जॉर्जिया नहीं है, फ्लोरिडा हो गया, एमएस हो गया, लुइसियाना हो गया, लुइसियाना है, टेक्सास है, ठीक है, मैक्सिको तो है ही. देन इधर है होंडुरास, क्यूबा है, बस इतने सारे हैं. यहाँ पे युकाटन पेनिनसुला है मैक्सिको में, इसलिए इसको यहाँ पे युकाटन चैनल को बोलते हैं जो कैरेबियन सी को कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ मैक्सिको से. केमन आइलैंड जो ये प्रेजेंट है कैरेबियन सी में, यहाँ पे बहुत सारी रिवर ड्रेन होती है जैसे मिसिसिपी रिवर वेरी इंपॉर्टेंट यूएसए का है. देन रियो ग्रैंड रिवर है जो यहाँ ड्रेन हो रही है. सो रिवर्स भी यहाँ ड्रेन होती है. स्ट्रेट्स ऑफ फ्लोरिडा है जो इधर कनेक्ट करता है आपको अटलांटिक ओशन से. सो क्यूबा, फ्लोरिडा, देन आपका हो गया लुइसियाना, टेक्सास, मैक्सिको, बेलीजे. ये सारे जो है ये कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं सराउंडिंग गल्फ ऑफ मैक्सिको. नेक्स्ट इज रेड सी. अभी यहाँ पे पायरेसी एंड अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. हाउती रिबल्स एंड जो है यहाँ पे मेनली इजराइल से को जाने वाले कोई भी हेल्प पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे एंड इसके कारण ट्रेड और इकॉनमी दोनों शट डाउन हो गया था. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है वर्ल्ड का. यहाँ से मीज़र इंपोर्ट होता है थ्रू स्यूज़ कैनाल टू यूरोप को ये कनेक्ट करता है एंड मेंटेनिंग द शॉर्ट डिस्टेंस.
ओके, वरना यदि ये नहीं रहा आपका, ये यदि रूट सही नहीं रहेगा तो फिर केप ऑफ गुड होप के थ्रू हमें यूरोप जाना पड़ेगा, जो बहुत ही लंबा रास्ता पड़ेगा। सो सराउंडिंग कंट्रीज़ ऑफ द रेड सी कौन कौन सी है? सऊदी अरेबिया, यमन, ठीक है, जिबूटी, देन यहाँ इटरिया, सूडान, इजिप्ट, ठीक है, ये सारे जो हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। ये इज़राइल भी है थ्रू गल्फ ऑफ अकाबा हो गया। सो ये है सराउंडिंग कंट्रीज़ रेड सी के। कौन कौन सी है? इजिप्ट, देन सूडान, देन इरिट्रिया, जिबूटी, सोमालिया, नहीं ये सोमालिया आगे कनेक्ट करेगा जाकर थ्रू गल्फ ऑफ एडन, देन यमन, इधर सऊदी अरेबिया हो गया, इधर आपका इज़राइल हो गया, जॉर्डन, ये सारे रेड सी के ही बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं। एंड इसमें ये स्यूज़ कनाल है यहाँ पे, जो यहाँ से फिर मेडिटेरेनियन में सीधा जाके ज्वाइन करता है। तो आप यहाँ से शॉर्टर डिस्टेंस से सीधा मेडिटेरेनियन चले जाओगे। एंड यहाँ पर है गल्फ ऑफ अकाबा विच कनेक्ट्स इज़राइल टू रेड सी थ्रू रेड सी, इज़राइल को रेड सी से जोड़ता है थ्रू गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट हियर। ये है गल्फ ऑफ एडन जो कनेक्ट करता है अरेबियन सी को टू रेड सी। ये यहाँ यही है आपका बाब अल मंदेब स्ट्रेट, और यहाँ है पोर्ट सूज। सो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। डकलक आर्किपेलागो जो है ना, ये कहाँ पे है? ये है रेड सी में। फरासन आइलैंड ये भी रेड सी में। ये सब इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है जो कभी कभी किसी भी वन लाइनर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो फिर ध्यान नहीं रहता है। ये है फरासन आइलैंड्स, देन ये है डकलक आर्किपेलागो, हैनिश आइलैंड्स, ये सारे रेड सी का पार्ट है। ओके, सो नेक्स्ट आयोनियन सी तो हमने ऑलरेडी देख ली थी उधर। ये है आयोनियन सी। इसको कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर कर रही है? इटली कर रही है, इधर से ग्रीस, अल्बानिया, 3 कंट्रीज़ को बॉर्डर कर रही है, इटली, ग्रीस एंड अल्बानिया। और वाटर बॉडीज़ में इधर नॉर्थ में एड्रियाटिक सी, वेस्ट में टेरेनियन सी, साउथ में है मेडिटेरेनियन सी। सो ये इम्पॉर्टेंट है। अल्बानिया, ग्रीस एंड इटली, these are the bordering countries surrounding the Ionian Sea. main important bordering countries यही हैं। अब है यूरोप। यूरोप को भी थोड़ा डिस्कस कर ले। मेनली इस बार के बीपीएससी में भी और यूपीएससी में भी, किसी में भी एक नॉर्थ सी बॉर्डरिंग, शायद यूपीएससी में पूछा गया था नॉर्थ सी को कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर कर रही है। तो यूके सबसे इम्पॉर्टेंट, यूके, देन नॉर्वे, इधर नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, ये सारी कंट्रीज़ जो है ये स्वीडन, नॉर्वे, यूके, देन नीदरलैंड, बेल्जियम एंड डेनमार्क, इस जर्मनी, ये सारी कंट्रीज़ नॉर्थ सी को बॉर्डर कर रही है। देन है यहाँ पे बाल्टिक सी। बाल्टिक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं पोलैंड, देन स्वीडन, पोलैंड, इधर है आपका तीनों बाल्टिक कंट्रीज, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, इसको हम बाल्टिक कंट्रीज़ कहते हैं। तो ये 3 है। देन इधर फिनलैंड है, यहाँ पर है, ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड, जिसको स्वीडन एंड फिनलैंड बॉर्डर करते हैं। सो फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये सारी जो है बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं जो बाल्टिक सी को बॉर्डर करती है। एंड यहाँ पे ये रशिया भी है, रशिया भी इम्पॉर्टेंट है। सो ये 7 कंट्रीज़, ये कितनी कंट्रीज हैं? फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया एंड रशिया, 7 कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर कर रही हैं आपको बाल्टिक सी से। यहाँ पे नॉर्थ सी को बॉर्डर कर रही हैं यूके, बेल्जियम, देन नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारी कंट्री जो है ये बॉर्डर कर रही है नॉर्थ सी को। अभी ये इंग्लिश चैनल जो है वो कनेक्ट करता है नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशन से। सो इट्स इंग्लिश चैनल जो कनेक्ट करता है नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशन से, इट्स इम्पॉर्टेंट। उसके बाद इधर और देख ले कौन कौन सी नॉर्वेगियन सी है जो मेनली नॉर्वे एंड आइसलैंड है, यहाँ पे वो इसको बॉर्डर कर रहा है, नॉर्वे और आइसलैंड।
ये फैरो आइलैंड है जो डेनमार्क के कंट्रोल में है, डेनमार्क की टेरिटरी है फैरो आइलैंड, प्रेजेंट इन नॉर्वेगियन सी। यहाँ पर क्या है, इंग्लिश चैनल तो बता दिया। अब है वाइट सी, हियर इट इज़ वाइट सी इन द नॉर्दर्न पार्ट, तो ये इट इज़ बॉर्डर्ड बाय रशिया ओनली, ये रशिया के कोस्ट लाइन पे ही है। और ये ऐसे किसी वाटर बॉडीज़ में बेरिंग सी से इसको नॉर्थ में बॉर्डर करती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये कैनरी आइलैंड इस साइड है, फिर यहाँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जहाँ से आप यूरोप जा सकते हो। सो यदि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने आए तो नॉर्वेगियन सी, देन नॉर्थ सी, देन इंग्लिश चैनल, ऐसे हम कर सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट में। अटलांटिक ओशन में नॉर्थ सी, देन बाल्टिक सी, ऐसे कर सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। देन वाइट सी। सो ये सारे मैपिंग पार्ट थे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के, मोटा मोटी जो भी था वो मैंने कवर कर दिया है। बाकी आपको मैप के साथ, किसी भी मैप के साथ बैठ के एक एक कंट्रीज़ को देखोगे तो फिर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी से आइडिया हो जाएगा, एंड आप और डिटेल में इफ़ कोई छूट गया होगा मेरे से तो वो कवर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर माई साइड फॉर टुडे फॉर द बॉर्डरिंग कंट्री। यदि और भी कंटेंट मिलेंगे तो आई विल शेयर विथ यू। थैंक यू, बाय बाय।